इन 2022 फरवरी का टाइम था, वॉर स्टार्ट हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। और क्लैड 2023 जो कि हुआ था दिसंबर 2022 में, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उसके बाद 2023 में भी आया, मल्टीपल फॉर्म्स में आया। आज अखबार की पहली न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है। अभी फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों? बताता हूँ रीज़न। इंडिया पे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 25% प्लस 25% 50% टैरिफ लगाया है, यस और नो? नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। 50% टैरिफ लगाया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। किस पे लगाया है? इंडिया पे लगाया है। अब अगर मतलब इंडिया से कोई चीज़ यूएस में 100 रुपए की आ रही थी, अब वो चीज़ 150 की हो जाएगी, तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या कम? कम हो जाएगी, कम बिकेगा। जब कम बिकेगा तो यहाँ कम बनेगा। जब कम बिक आखिरी में क्वेश्चंस लास्ट में सुनेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस अपने लिखते चलो। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 100 रुपीज़ की चीज़ 150 की हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्पेन का कम हो गया, जो 100 रुपये में जाता था अब 150 का हो गया, तो बिकता कम है। बिकता कम है तो यहाँ बनता कम है। बनता कम है तो इसको बनाने के कारखाने में जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी जाएगी, यस और नो? पहले 1000 पेन बन रहे थे कारखाने में, अब 500 बन रहे हैं, तो लेबर भी कम लगेगी। जब उस आदमी की नौकरी जाएगी तो उसकी जेब में पैसा ही नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा तो वो मार्केट में डिमांड कम करेगा या ज़्यादा? कम करेगा। डिमांड कम करेगा। जब वो डिमांड कम करेगा तो बाकी चीज़ों में वही असर पड़ने लगेगा। अब वो अपने घर में मान लो हर महीने 100 लीटर दूध मंगाता था, अब वो अपने घर में 50 लीटर दूध मंगा रहा है, क्योंकि अब उसकी सैलरी भी तो कम हो गई है। तो ट्रंप के टैरिफ का असर पूरे इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया से जाने वाले जितना सामान है उसमें 55% चीज़ों पे ये असर पड़ जाएगा। मतलब अगर हम इंडिया से 100 आइटम्स बेचते थे यूएस में, तो 55% आइटम्स पे इस टैरिफ का असर सीधा हमारी इंडस्ट्री पे पड़ना है। ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया? ट्रंप ने रीजन दिया कि ये जो इंडिया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, इंडिया इसका फायदा उठा रहा है और रशिया से तेल खरीद रहा है सस्ते में। ऑयल खरीद रहा है कौन? इंडिया। किससे खरीद रहा है? इंडिया जितना भी ऑयल मंगाता है उसका लगभग 40% रशिया से मंगा रहा है। रशिया उसको चीप ऑयल दे रहा है, जिस वजह से रशिया पैसे कमा पा रहा है। रशिया पैसे कमा पा रहा है तो वेपन्स पे खर्च कर पा रहा है, डिफेंस पे खर्च कर पा रहा है, अपनी आर्मी पे खर्च कर पा रहा है, और इस वॉर को फाइनेंस कर पा रहा है। इसीलिए यूएस के अभी सेक्रेटरी ने बोला ये रशिया यूक्रेन वॉर मोदी वॉर है। अब ये क्यों कर पा रहा है अमेरिका? अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि अमेरिका में एक कानून है जिसका नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज, अमेरिका के जो दुश्मन है उनको काउंटर करने के लिए एक कानून है। अब अमेरिका का दुश्मन कौन? रशिया। रशिया की हेल्प कौन कर रहा है? इंडिया। तो वी विल पुट सैंक्शंस ऑन यू। सैंक्शंस मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब 50% टैक्स बढ़ा दो। इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर आज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? अब देखो, रशिया एक कंट्री थी जो जिसका नाम था यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 15 कंट्रीज। 15 हिस्सों में टूट गया। उन्हीं 15 हिस्सों में से एक हिस्सा था रशिया, जो सबसे बड़ा हिस्सा था, और एक हिस्सा था यूक्रेन। ठीक। यूक्रेन की कैपिटल, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर, नहीं, वी ओ जेलेंस्की। रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, और यूएसए का, और सॉरी यूएसए रशिया का, और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब देखो, अगर ये इंडिया है तो यहाँ के लोगों का कल्चर यहाँ के लोगों से सेम होगा, लैंग्वेज वुड बी सेम। रीजन वाई अमृतसर एंड लाहौर, बिकॉज बोथ अमृतसर एंड लाहौर शेयर द सेम कल्चर, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक। देखो, ये मान लो तुम्हारा यूएसएसआर था, इस यूएसएसआर के 15 हिस्से हो गए, हिस्सों में एक हिस्सा ये यूक्रेन निकला। तो यूक्रेन के इस बॉर्डर के लोग रशिया से अपना कल्चर सेम पाते होंगे, यस और नो? बिल्कुल पाते होंगे। ऐसे ही हमें दो शहर याद रखने हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क। ये क्या है? लुहांस्क और डोनेट्स्क वो जगह है जिसपे रशिया कब्जा कर चुका है, और ये जगह किसकी थी? यूक्रेन की। समझ में आया? इसी चीज़ से एक चीज़ और याद रखोगे, 2014 में भी रशिया ने एक बार क्या किया, एक एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रीमिया। क्या नाम था? क्रीमिया। क्रीमिया पे भी रशिया ने यही काम करके 2014 में कब्जा कर लिया था, जिस वजह से दुनिया में एक ग्रुप चलता था G8, ग्रुप ऑफ 8, दुनिया के 8 रिच कंट्रीज। कौन कौन से आएंगे? दुनिया में अमीर कौन दिखता है? इधर देखो, कनाडा, यूएस दिखता है, 2, इंग्लैंड दिखता है, 3, फ्रांस दिखता है, 4, इटली दिखता है, 5,
जर्मनी दिखता है 6, जापान दिखता है इधर 7, पुराने अमीर देश, चाइना पुराना अमीर नहीं है। तो वो अमीर देशों का एक एलीट ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 7, जिसमें इन्होंने एक ऐड और कर रखा था रशिया, ग्रुप ऑफ 8। जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया, क्या किया, क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, क्रीमिया को अनेक्स कर लिया 2014 में, तो G8 से उसको निकाल दिया और G7 ग्रुप बना, जिसकी अभी रिसेंट मीटिंग हुई कनाडा में। समझ में आया? इतना ही पढ़ के जाना है, बट रशिया यूक्रेन और इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? चलें, चलो। तो ये देखो कल हुआ क्या, कल से अटैक 2022 से, 2022 फरवरी में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, है ना। अच्छा एक चीज़ और याद रखोगे, यूक्रेन का ट्रेड भी अफेक्ट किया है, यूक्रेन को रास्ता ही नहीं दे रहे, यूक्रेन को, मेरी बात समझो, ऐसे रशिया है मान लो, और यहाँ कहीं यूक्रेन है, यहाँ कहीं यूक्रेन है, तो यहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम है ब्लैक सी, नेवी लगा रखी है किसने, रशिया ने। यूक्रेन अपना सामान भी ज़्यादा बेच नहीं पा रहा, जिस वजह से इकोनॉमी भी खराब है यूक्रेन की। यूक्रेन बेचता क्या है दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा, यूक्रेन को इसीलिए बोलते हैं बास्केट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को खिलाने भर की क्षमता। वीट बहुत प्रोड्यूस होता है, गेहूं बहुत प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, यूक्रेन में। अब हुआ क्या, फरवरी 2022 में ये अटैक चालू हुआ था, और आज है सितंबर 2025। अभी याद हो अगर, कोई बात नहीं अगर नहीं आता है, अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, नहीं याद है, देखो। यहाँ पाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, स्टेट, कंट्री जिसका नाम है एक जगह अलास्का। और तुमको भी पता है अर्थ क्या होता है, गोल होता है, तो अगर इसको गोल जोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ऐसे ही तो होगा अर्थ, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, घूम जाएगा। तो यहाँ पे रशिया के पास एक जगह थी जिसका नाम था अलास्का, रशिया का पार्ट था। 1867 में रशिया ने इसको यूएस को बेच दिया था, यूएसएसआर ने किसको बेच दिया था, यूएसए को। तो अलास्का आज प्रेजेंट डे में किसका हो गया, यूएसए का। अलास्का में एक मीटिंग हुई किसकी, ट्रम्प और पुतिन की, किस लिए, टू स्टॉप द रशिया यूक्रेन वॉर। बट अब उसका भी मेरे हिसाब से कुछ रिजल्ट नहीं निकला, क्यों, कल स्ट्राइक कर दी, 2.5 साल में सबसे बड़ा अटैक किया पे, सीधे कैपिटल पे कर दिया, यूक्रेन की कैपिटल। अगर तुम राजधानी ध्वस्त कर दोगे तो तुम सब कुछ ध्वस्त कर दोगे। सीधे अटैक कर दिया किस पे, रशियाज लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक हिट्स की कीव टारगेट्स, मतलब कीव नाम का शहर है, उसमें की टारगेट्स क्या होंगे, अगर दिल्ली उड़ाना है तो क्या उड़ाओगे, पार्लियामेंट, सेक्रेटरीट, तो वहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उड़ा दी। लगभग 800-850 ड्रोन से अटैक किया, किसने, रशिया, किस पे, तो वॉर रुकने वाली है, अभी तो नहीं दिखती। चले।